अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आप लोगों की ट्यूटर आयशा और मैं आप लोगों को वेलकम कह रही हूं अपने चैनल विजडम में। मेरी आज की वीडियो होने जा रही है सुपर डुपर बेनिफिशियल फॉर दी मदर्स, स्पेशली वो मदर्स जो अपने बच्चों को खुद स्टडी करवाती हैं घर में। स्कूल से जब बच्चा पढ़ के घर में आ जाता है तो मदर्स की जो कॉमन शिकायत हैं वो यही हैं कि बच्चा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब ये डिपेंड करता है आप पे, आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप किस तरह से कराना है, आप उसको लेके कैसे चल रही हैं। ये सारे का सारा मैटर करता है कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो सारी इस पे मैटर करती है। तो आपने जी अपने कुछ स्टाइल चेंज करने हैं पढ़ाने के, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊँगी पॉइंट्स, वन बाय वन आपने उन पॉइंट्स को फॉलो करना है और उसके बाद आपने जो फ़र्क फील करना है अपने बच्चे की परफॉर्मेंस में वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दैट इज़ पेशेंस। मैंने जो चीज़ पर्सनली ऑब्ज़र्व की है ज़्यादातर पेरेंट्स में वो यही है कि वो बिल्कुल भी पेशेंस को शो नहीं करते हैं जब वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। तो उन्हें फ़ौरी उनके रिज़ल्ट्स भी चाहिए, उन्हें फ़ौरी जो है वो अपना बच्चा जो है वो 100% पे चाहिए, उन्हें जो है फ़ौरी ये भी चाहिए कि वो गलतियाँ करना छोड़ दे। तो ये जो है ना, ये एक पेशेंस से काम लेने वाली चीज़ है। ये ग्रेजुअली आपके बच्चे में इंक्रीज़ की जा सकती है। इसको कभी भी अपने बच्चे पे फोर्सफुली ना करवाएं, उसको प्रेशराइज़ ना करें कि भाई तुमने इतने टाइम में ये करके दिखाना है। आपको जो टाइम दिया गया है आपने उसी में करना है। फॉर एग्जांपल मदर्स क्या करती हैं जी, मदर्स पढ़ाने के लिए जब अपने बच्चे को लेके बैठती हैं तो ठीक है, आपकी रूटीन जो है ना वो आपकी रूटीन है, आपने उठ के काम भी करना है, घर भी देखना है, 100 तरह से आप लोगों ने जो है एक्टिविटीज़ अपनी चलाई हुई होती हैं। लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि वो काम सारे आपको हैं, ना कि आपके बच्चे को। तो जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना तो अपने कामों की वजह से उससे प्रेशराइज मत करें, उसे ये मत कहें भाई जल्दी करो, मैंने उठ के अभी ये भी करना है, जल्दी कर लो, मैं तुम्हारी वजह से बैठी हूँ। ऐसे सेंटेंस जो है ना ये बच्चे को और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देते हैं। अगर आप अपने आप को देखें कि आपको अगर एक टास्क दिया जाए और ये कहा जाए कि आपने इतने टाइम में पूरा करना है, तो जो आप लोगों का मेंटल स्ट्रेस है वो जब टाइम लिमिट आपको दी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है। तो स्टूडेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हुए ये कभी ना कहें जल्दी करो, बार बार उसे रियलाइज़ मत करवाएं कि जल्दी करो जल्दी करो। इस वजह से उनके जहन में जो स्ट्रेस आता है वो उनको बहुत ज़्यादा पीछे ले जाता है रादर दैन कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। दूसरी चीज़ जिसमें आपने पेशेंस दिखाना है दैट इज़ कि जब आपका बच्चा, आपने उसको कुछ समझाया है, ठीक है, उसने जी, आपके कुछ बच्चे तो होते हैं उन्होंने जी इधर समझा और इधर आपको सही करके दिखा दिया, दैट्स वेल एंड गुड। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो हर बच्चा देखें एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनको 2-3 दफ़ा समझाना पड़ता है और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हमें बार बार एक ही चीज़ बतानी पड़ती है और ये भी आप श्योर नहीं होते हैं कि वो आपको 100% आउटपुट देगा या नहीं देगा। अब इस केस में आपने क्या करना है, अगर आप एक दफ़ा समझा रहे हैं, बच्चा गलत कर रहा है, फिर समझा रहे हैं, फिर गलत कर रहा है। अब कुछ माँ यहाँ पे क्या गलती करती हैं, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हारे जहन में क्यों नहीं जा रहा। सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स रियली डिप्रेसिंग फॉर द स्टूडेंट्स। इस टाइप की स्टेटमेंट से बचने की कोशिश करें, बल्कि अगर वो नहीं सही कर रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे बस इतना बोलें, इट्स ओके, चलो दोबारा कर लेते हैं, ट्राई इट अगेन, यू कैन बेटर, यू कैन डू बेटर। आप उसको बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि भाई तुम कर सकते हो, तुम दोबारा ट्राई कर लो। थर्ड थिंग इज़ दैट कि अगर उसके, आपके पढ़ाने के दौरान में उसके एग्ज़ाम आते हैं और उसका वो रिज़ल्ट नहीं है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो मार्क्स नहीं लेके आ रहा है, तो आपने पेशेंस दिखाना है। आपने कभी भी ये नहीं कहना मैंने तो तुम्हें बहुत मेहनत करवाई थी, ये क्या रिज़ल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 50% लेके आ रहा है ना, तो बजाय इसके कि आप कहें ये क्या 50%, आप ये भी कह सकते हैं वाओ 50%, अब हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम 70 लेने की ट्राई करेंगे। तो इस तरह उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें, उसको स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ना दें। वो भी बच्चा है, उसको भी ग्रो अप करना है, वो स्ट्रेस के साथ मज़ीद आगे नहीं चल सकता। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो अपनी पेशेंस के साथ उसका स्ट्रेस रिमूव करना है। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ बी द फ्रेंड ऑफ योर यंग वन। देखें, जब आप स्टडी करवा रहे हैं बच्चे को, आप कभी भी टीचर ना बने। घर में अगर आप मदर हैं, आप उसको स्टडी करा रही हैं, आप उसको एज ए टीचर बिहेव ना करें। टीचर उसको रहने दें जो उसकी टीचर स्कूल्स में है। अब आपने उसको घर में पढ़ाना है, आप सबसे पहले उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो बच्चा जो है उसका मेंटल लेवल आपके अकॉर्डिंग है, नेवर। बल्कि आपने अपने जहन को उसके लेवल पे लेके आना है। मीन्स उसके साथ जब आप फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तो आप कभी भी ये चीज़ डेवलप नहीं कर सकते हैं फ्रेंडशिप वाली।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने बच्चे को मैथमेटिक्स करवा रहे हैं तो आपने क्या करना है जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपने उसको सॉल्व करा दिया। अब ज़्यादातर मदर्स क्या करती हैं कि उसको एक क्वेश्चन करा के उसके बाद कहती हैं जी एक्सरसाइज सॉल्व करो। ये सही तरीका नहीं है। आपने उसको एक क्वेश्चन कराना है और दूसरा क्वेश्चन करते हुए आपने उससे कहना है कि भाई ऐसा करते हैं, अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया है तुम भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करती हूँ, देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन करता है। मीन्स उसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन सा भी हो जाएगा और उसके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो उसमें एक विन करने की जो विश है वो पैदा होगी, और ये विश जो होती है ये स्टूडेंट्स को आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। और कोशिश करें कि जब आप उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वो भी सॉल्व कर रहा है और आप भी सॉल्व कर रहे हैं, तो ख़ुद को थोड़ा सा उसकी स्पीड से स्लो लेके चलें। मींस हर क्वेश्चन वो विन कर रहा हो आपसे, यानी कि उसके अंदर एक विनिंग की जो फीलिंग्स हैं वो पैदा होने दें कि वो विन कर रहा है। ये फीलिंग्स जो होती हैं ये स्टूडेंट्स में क्लास में भी फिर जब कंपटीशन होता है ना, उसको विन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट पॉइंट जो है वो है अरेंज क्विज एट होम। आप ऐसा करें, ये एक प्रैक्टिस आप अपने अंदर पैदा करें और फिर आप मुझे यकीनन इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बताइएगा। आप अपने जो आपका बच्चा है उसके फ्रेंड्स को महीने में 1 या 2 दफ़ा मैक्सिमम आप उसको उनके फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट करें। शाम की चाय पे कोई हल्के फुल्के स्नैक्स दें और उनको इनवाइट करके आप उनके साथ खेलें एक गेम। यानी कि आप उनसे कहें चलें भाई हम ऐसा करते हैं, क्विज़ प्रोग्राम करते हैं, टीम्स बना लेते हैं। उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके एक को टीम ए बना दें, दूसरी को टीम बी बना दें और फिर उनसे क्वेश्चनिंग करें। तो कोशिश करें कि वो जो क्वेश्चनियर आप बना रहे हैं वो उनके सिलेबस में से हो, जो आपने उनको पढ़ाया है उसमें से वो क्वेश्चंस हों। और फिर जब स्टूडेंट्स उनको, आपके बच्चे जब सोचते हैं उनको किया गया क्वेश्चन, एक तो उनको ये होता है कि हमने विन करना है क्योंकि उस वक्त वो गेम चल रही है, टीम बनी हुई है। दूसरी चीज़, जब वो रिकॉल करते हैं अपना याद किया हुआ लेसन तो उनकी ये परमानेंट मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी विजुअल एड्स। येस, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो अगर तो आपके बच्चे जो हैं वो छोटे लेवल के हैं, मींस 5th क्लास तक का ग्रेड है, तो आपने उनको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने PS पढ़ाई है, IS पढ़ाई है, आपने उनको कोई हिस्टोरिकल कोई भी इवेंट बताया है, किसी चीज़ के इंट्रोडक्शन दिया है, कोई साइंस का प्रैक्टिकल बताया है, तो आपने क्या करना है, रात को जब आपके बच्चे सोने से पहले स्टोरी सुनते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि वो स्टोरी जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। अगर तो वो स्टोरी उस टॉपिक से रिलेटेड होगी तो डेफिनेटली सोने से पहले एक दफ़ा उनको वो सारा रिकॉल हो जाएगा जो उन्होंने पढ़ा था। दूसरी चीज़, अगर वो आपके बच्चे इससे बड़े हैं, मोबाइल्स पे कुछ देखते हैं सोने से पहले जो उन्होंने फ़न टाइम रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई मूवीज़, कोई एडवेंचरस मूवीज़, तो आपने क्या करना है, जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है, बायो में पढ़ा है, फिज़िक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, आपने उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चों को देनी है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने फ़िज़िक्स का कोई भी लॉ पढ़ा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सर्च करके उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हो रही है, वो लॉ किस किस तरह नेचुरल अप्लाई हो रहा है डिफरेंट थिंग्स के ऊपर, वो आपने उनको मींस मूवीज़ या वीडियोज़ के थ्रू। जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर्स स्पेशली ज़रा अटेंटिव हों इस पॉइंट पे। नेवर बी जजमेंटल फॉर योर चाइल्ड। मतलब अपने बच्चे के लिए कभी भी खुद जज ना बन जाएं कि इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं। अगर आप मदर्स होती हैं, ठीक है, ये नेचुरल एक बात है, मदर्स को पता होता है हमारे बच्चे का क्या वीक पॉइंट है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने उनके जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उनको दूसरे किसी भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसकी अपनी टीचर हो सकती है, उसके क्लास फेलोज़ की मदर्स हो सकती हैं, उनके सामने अपने बच्चे के नेगेटिव पॉइंट्स को कभी भी इलेबोरेट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कुछ मदर्स क्या करती हैं, मैंने पर्सनली भी इसको देखा है, मदर्स क्या करती हैं कि उनकी फ्रेंड आके बैठी हैं तो कहेंगी जी हमारा बच्चा क्या है, इसको ना ये ज़्यादा देर तक चीज़ को याद नहीं रख पाता, या फिर वो इस तरह से बात करती हैं कि अगर हम इससे कुछ पिछला सुन लें तो इसको आ ही नहीं रहा होता, ये स्टडी पे ध्यान नहीं देता, इसका इंटरेस्ट नहीं है। ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इनको कभी भी इलेबोरेट नहीं करना। अगर आप किसी दूसरे के सामने बयान कर रहे हैं और आपका बच्चा उस वक्त ये बातें सुन रहा है तो आप उसको एक टॉक्सिन दे रहे हैं फ्यूचर के लिए। रादर देन आपने करना क्या है, अपने बच्चे के आप करके देखिएगा ये एक्टिविटी, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को दूसरों के सामने बयान करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं इसकी राइटिंग बड़ी कमाल है, इसको ये चीज़ों को मेमोराइज़ बड़ा अच्छा करता है। अगर तो आपका बच्चा ये बातें सुन रहा है,
अगर तो आपका बच्चा ये बातें सुन रहा है तो यकीन करें कि आप उसमें एक वाज़िया चेंज देखेंगे। आप ये करके देखिएगा और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या इसका कोई फ़र्क आपने महसूस किया है, कोई डिफरेंस है पहले से उसकी परफॉर्मेंस में। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप अपने बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं कि उन्होंने स्टडीज़ में इंटरेस्ट शो करना है। अगर तो आपको लगता है कि आपके लिए ये पॉइंट्स सारे बेनिफिशियल हैं और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक